आहाना अब अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स देने वाली है और जैसे ही वो उस कागज को पकड़ती है, उसी पल दुर्गा देवी वहां पहुंच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। आहाना इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देने की सोच चुकी है। दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के अपकमिंग में पूरी हवा और माहौल उसी क्षण बदल जाता है जिस पल अर्जुन ने आहाना के हाथ में वो तलाक के कागज दिए। जैसे कोई चिंगारी पल भर में आग में बदल जाए। दुर्गा देवी ने उन कागजों को ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने उनके घर की इजाजत पर प्रहार कर दिया हो। यह कोई अफवाह या नाटक नहीं, यह फैसला उस दहलीज पर लिखा जा रहा था जहां सबसे करीबी रिश्तों की सांस रुक जाती है। फिल्म सिटी से मिली खबर साफ कहती है, अर्जुन का गुस्सा हर हद से पार जा चुका है और उसके एक गलत फैसले से पूरा परिवार हिलने वाला है। आहाना, जिसने हमेशा मेहनत और सच से अपने रिश्ते को बचाया, आज उसी सच के सामने टूट भी सकती है या शायद फिर से उठ भी सकती है। यह घर वैसे भी पहले से दो भागों में बंटा हुआ था। एक तरफ दुर्गा देवी का कुल, अमर दादा, चारुलता, मिली, पारुमिता, नीता और आहाना, जो रिश्तों को जोड़ने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ पिशिमोनी, पोल्टू, बुआजी और श्यामल चाचा, जिनका मकसद घर को बांटना और जहर फैलाना है। अर्जुन पहले अपनी माँ और पत्नी दोनों के साथ था, पर 5,000 रुपयों के एक मामूली आर्थिक झटके ने उसके अंदर का अहंकार हिला दिया। आहाना ने घर का नुकसान भरने के लिए अपनी सोच से कुछ मूर्तियां बेच दीं, लेकिन पिशिमोनी और उनकी टोली ने उसी बात को हवा देकर अर्जुन के मन में कील ठोक दी और उसे यह महसूस करवाया कि उसकी मर्दानगी घायल है। यही गुस्सा उसकी सोच को निगल गया और वह बिना किसी सलाह के वकील के ऑफिस गया और असली तलाक के पेपर्स बनवा लाया। वह घर लौटा तो जैसे तूफान अंदर घुस आया। आहाना अभी भी पिछले विवाद की चोट से टूटी हुई थी और तभी अर्जुन ने उन कागजों को उसकी तरफ फेंक कर कहा, साइन कर दे, वरना मैं तुझे इस जिंदगी से निकाल दूंगा। आहाना की दुनिया वहीं थम गई। फेरे, मंगलसूत्र, वादे, सपने सब हवा में उड़ गए। उसी पल दुर्गा देवी पूजा कक्ष से लौटी और उन्होंने यह दृश्य देख लिया। माँ की आंखों में जलती आग सिर्फ गुस्से की नहीं, विश्वासघात की थी। उन्होंने बिना एक शब्द बोले आहाना को उठाया और अर्जुन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। वह थप्पड़ उसकी सोच पर पड़ा एक सबक था। उन्होंने तलाक के कागज पढ़े और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिया, जैसे कह दिया हो कि यह घर सिर्फ किसी एक का नहीं, यह घर आहाना का भी है। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब अर्जुन ने उल्टा अपनी माँ की आलोचना की और जाकर उन्हीं लोगों के साथ खड़ा हो गया जिनका मकसद हमेशा से इस परिवार को तोड़ना रहा है। उसने घोषणा कर दी कि वह अब पिशिमोनी, पोल्टू और बुआजी के साथ है, अपनी माँ और अपनी पत्नी के खिलाफ। उस पल दुर्गा देवी की आंखों की चमक टूट गई, अमर दादा का सीना दुख से सिकुड़ गया और आहाना के सामने उसकी पूरी जिंदगी धुंधली हो गई। यह पल सिर्फ टूटने का नहीं, एक नए युद्ध की शुरुआत थी। अब घर दो तरफ बंट चुका था। एक ओर दुर्गा देवी, अमर दादा, चारुलता, मिली, पारुमिता, नीता और दूसरी तरफ पिशिमोनी, पोल्टू और वह पूरा गिरोह। अब इस कहानी की दिशा बदल चुकी है एटका। मैं शुरू होता है असली खेल, क्योंकि जिस रात घर में यह तूफान आया, उसी रात पिशिमोनी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसने यह साफ कर दिया कि वो पहले से तैयार थीं। उन्हें बस इंतजार था कि कब अर्जुन टूटे और कब वह उनके पाले में आ गिरे। अगली सुबह, इस घर की सुबह भी अलग थी। जहां पहले पूजा की घंटी, शंख की आवाज और अगरबत्ती की महक होती थी, वहां अब सन्नाटा था। आहाना अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में वही फटे हुए कागजों के टुकड़े, हर टुकड़ा एक जख्म, हर लाइन एक कसक। दूसरी तरफ अर्जुन बरामदे में खड़ा, ऐसे जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, लेकिन जीत जैसा जो भी था वह उसके चेहरे पर ढंग से टिक भी नहीं रहा था, क्योंकि रात भर उसने भी सोया नहीं था। वह गुस्सा जो उसे वकील के दफ्तर तक ले गया, अब धीरे धीरे
पछतावे की धुंध में बदलने लगा था। लेकिन ईगो, वही पुरुष वाला ईगो, वह उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। दुर्गा देवी सुबह सबसे पहले पूजा में गईं, पर आज प्रार्थना नहीं हुई। आज वह सिर्फ भगवान को देखती रहीं, जैसे पूछ रही हो, कहाँ चूक हो गई। फिर उन्होंने फैसला किया, अब घर में किसी की चालें छिपकर नहीं चलेंगी। अब यह घर खुले मैदान जैसा होगा। उन्होंने सबको हॉल में बुलाया। सभी आ गए, यहाँ तक कि वो जहरीला ग्रुप भी। और पिशिमोनी के चेहरे पर वही लगभग विजयी मुस्कान। दुर्गा देवी ने सभी के सामने साफ कहा, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी, ना पैसे से, ना जहर से, और ना किसी झूठे अहंकार से। कहाँ ये बाइजकिदार से। और तब सामने से आवाज आई, और वो आवाज किसी और की नहीं, आहाना की थी। आहाना ने पहली बार सिर उठाकर मजबूती से कहा, अगर रिश्ता बच सकता है, मैं फिर भी साइन नहीं करूंगी। कमरा ठहर गया। अर्जुन का चेहरा पत्थर बन गया। पिशिमोनी की मुस्कान अड़सेक में गायब, क्योंकि असली ट्विस्ट उसी वक्त अंदर से आया का नहीं, एक नए युद्ध की शुरुआत थी। अब घर दो तरफ बंट चुका था। एक ओर दुर्गा देवी, अमरदादा, चारुलता, मिली, पारुमिता, नीता, और दूसरी तरफ पिशिमोनी, पोल्टू और वह पूरा गिरोह। अब इस कहानी की दिशा बदल चुकी है एडका। मैं शुरू होता है असली खेल, क्योंकि जिस रात घर में यह तूफान आया, उसी रात पिशिमोनी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसने यह साफ कर दिया कि वो पहले से तैयार थीं। उन्हें बस इंतजार था कि कब अर्जुन टूटे और कब वह उनके पाले में आ गिरे। अगली सुबह, इस घर की सुबह भी अलग थी। जहां पहले पूजा की घंटी, शंख की आवाज और अगरबत्ती की महक होती थी, वहां अब सन्नाटा था। आहाना अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में वही फटे हुए कागजों के टुकड़े, हर टुकड़ा एक जख्म, हर लाइन एक कसक। दूसरी तरफ अर्जुन बरामदे में खड़ा, ऐसे जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। लेकिन जीत जैसा जो भी था, वह उसके चेहरे पर ढंग से टिक भी नहीं रहा था, क्योंकि रात भर उसने भी सोया नहीं था। वह गुस्सा जो उसे वकील के दफ्तर तक ले गया, अब धीरे धीरे पछतावे की धुंध में बदलने लगा था। लेकिन ईगो, वही पुरुष वाला ईगो, वह उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। दुर्गा देवी सुबह सबसे पहले पूजा में गईं, पर आज प्रार्थना नहीं हुई। आज वह सिर्फ भगवान को देखती रहीं, जैसे पूछ रही हो, कहाँ चूक हो गई। फिर उन्होंने फैसला किया, अब घर में किसी की चालें छिपकर नहीं चलेंगी। अब यह घर खुले मैदान जैसा होगा। उन्होंने सबको हॉल में बुलाया। सभी आ गए, यहाँ तक कि वो जहरीला ग्रुप भी। और पिशिमोनी के चेहरे पर वही लगभग विजयी मुस्कान। दुर्गा देवी ने सभी के सामने साफ कहा, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी, ना पैसे से, ना जहर से, और ना किसी झूठे अहंकार से। कहाँ ये बाइजकिदार से। और तब सामने से आवाज आई, और वो आवाज किसी और की नहीं, आहाना की थी। आहाना ने पहली बार सिर उठाकर मजबूती से कहा, अगर रिश्ता बच सकता है, मैं फिर भी साइन नहीं करूंगी। कमरा ठहर गया। अर्जुन का चेहरा पत्थर बन गया। पिशिमोनी की मुस्कान अड़सेक में गायब, क्योंकि असली ट्विस्ट उसी वक्त अंदर से आया। अचानक अमरदादा ने कहा, अब फैसला अदालत में नहीं, इस घर के अंदर होगा। और इसी के बाद आने वाला हिस्सा सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब इस घर में शुरू होने वाली है आईना रस्म। एक ऐसी पुरानी पारिवारिक रिवायत जिसमें हर सच पकड़ में आता है।